And gentlemen, good evening and welcome. BJP win in West Bengal. Congratulations by Dr. Pawan Singhal. क्योंकि आज़ादी के बाद करीब 24 से 25 साल कांग्रेस ने शासन किया और 34 साल कम्युनिस्ट ने शासन किया और पिछले 15 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में शासन किया। लेकिन वहाँ का जो कल्चर रहा, जो कांग्रेस ने दिया वही लोग फिर कम्युनिस्ट में आ गए और वही बदलकर फिर तृणमूल कांग्रेस में आ गए। और उन लोगों ने वहाँ इतना भ्रष्टाचार, विपक्ष के लोगों पर अत्याचार, सनातन के खिलाफ कार्रवाई, एक तुष्टीकरण को एक ऐसा हथियार बना लिया कि यही एक हमारा सत्ता का माध्यम है। आप देखिए, जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में भारत की जीडीपी का 30% योगदान पश्चिम बंगाल का था, जो आज घटकर वहाँ 3% है। सारे उद्योग वहाँ से चले गए, उनके उद्योगों के खिलाफ काम किया, बेरोजगारी फैली। तो लोगों में जो आक्रोश था और उस आक्रोश के लिए पिछले 20 वर्षों से भाजपा बहुत संघर्षशील और लगातार उस पे लोगों के बीच उसने काम किया। और आप देखिए कि आज से पहले हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का वहाँ बलिदान भी हुआ कम्युनिस्ट शासन में और ममता के शासन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को लेके, जो हमारे राष्ट्र की विचारधारा है, जो हमारी संतों की विचारधारा है, उसको लेकर आगे बढ़ती रही। और इस जीत में सबसे बड़ा योगदान मैं, जो शासित राज्य है, चाहे बराबर में त्रिपुरा हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, गुजरात हो, यूपी हो, यहाँ की जो कानून व्यवस्था और विकास उन लोगों ने देखा। आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। उस विकास को देखकर उनके मन के अंदर भी एक भाव जगा कि ये विकास वेस्ट बंगाल में भी होना चाहिए, वो कानून व्यवस्था वेस्ट बंगाल में भी आनी चाहिए। अब बताइए, वहाँ एक महिला होकर व्यवस्थाओं के, चाहे वो कम्युनिस्ट का काल था, चाहे वो ममता दीदी काल था, ये बंगाल के लिए काला अध्याय था। क्योंकि वहाँ आम जनता के बारे में कोई काम ही नहीं किया। वहाँ केवल और केवल गणित के आधार पर शासन करने का इन लोगों ने काम किया कि इतना मुस्लिम और इतना जाति तोड़ लो, ये कर लो, और लोगों को वोट डालने नहीं देते। वो तो तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के में ही काम करने का। आप देखिए, ममता बनर्जी का जो बजट था, लास्ट बजट, उसमें उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए और 5700 कुछ करोड़ रुपए केवल मदरसों के लिए और उनकी मौलानाओं की सैलरी में दिया। आप इससे भाव समझिए कि जिससे हजारों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलना है, उसके लिए 1100 करोड़ रुपए। और जो एक तुष्टीकरण करना है विशेष उनका, उन लोगों को 5700 करोड़ रुपए का बजट। तो ये अपना में परिलक्षित होता है, हमने देखा है वहाँ। अब जैसे डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बंगाल में बन गई है, तो अब आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आने वाला जो भविष्य है बंगाल का, वो किस तरह का हो? आने वाला भविष्य जिस प्रकार 1995 से पहले गुजरात की क्या दुर्दशा थी, बिजली नहीं थी, कानून व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। उत्तर प्रदेश में 10 साल पहले क्या व्यवस्था थी, आप सभी ने देखा। आज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे, कानून व्यवस्था, जो विकास की भूख है भारतीय जनता पार्टी के अंदर विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक, जिससे कि आज तक वेस्ट बंगाल अछूता रहा, उसी विकास को, उस भूख को बंगाल के अंदर भी जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहाँ इन्हें उद्योग लगाए जाएंगे, वहाँ इन्वेस्टरों को लाया जाएगा, और जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो बाहर का इन्वेस्टर भी आएगा और पश्चिम बंगाल भी उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह विकास में अग्रणी होगा। आप देखिए, वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी ये कहती है कि 8 बजे के बाद यहाँ हमारी लड़कियाँ, महिलाएं ना निकले। इससे शर्म की बात क्या होगी? हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट चैलेंज है बदमाशों के लिए कि रात के 12 बजे 2 बजे भी लड़की अकेली भी जाए तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि हमारी बहन बेटी को हाथ लगा। उस कानून व्यवस्था को वहाँ के लोगों ने भी देखा और ये जीत
सही मायने में ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये जीत सनातन की जीत है, ये राष्ट्रवाद की जीत है, ये उन संतों की जीत है। मैं मानता हूँ ये सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी विवेकानंद को है, जिन्होंने 1893 में शिकागो में जाके कहा था अमेरिका के कि गर्व से कहूँ हिंदू है, और हिंदू धर्म की उन्होंने व्यापकता और उसकी जो सार्थकता और सनातन का जो महत्व बताया, आज उसकी जीत है। टीएमसी की तरफ आज इतना संघर्ष किया, ऐसे गीत लिखे, आनंद मठ की स्थापना करी, जिसके माध्यम से क्रांति उपजी देश में, आज उन लोगों के सही मायने में सच्ची जीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने राष्ट्र गीत लिखा वंदे मातरम, जिसको कह के हमारे हजारों लाखों हमारे क्रांतिकारी फांसी का फंदा चूम गए और शहीद हो गए, आज सही मायने में उस विचारधारा की जीत है। आज जीत है जो हमारे संघ के सर्वप्रथम जनसंघ के संस्थापक जो बंगाल के ही रहने वाले थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज जो एक देश एक विधान एक संविधान एक निशान, नहीं चलेंगे दो निशान दो प्रधान दो संविधान, आज उसकी जीत है। आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान की जीत है, तो ये जीत बहुत बड़े मायने में रखती है। इस जीत के कारण ही जो एक अछूता था, आज ये समझ लेना कि चाहे यूसीसी हो एनआरसी हो, सब लागू होगी और देश में एक सुरक्षा का माहौल पैदा होगा। वेस्ट बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें घुसपैठ के कारण वही घुसपैठी पूरे देश में जाते थे और वहाँ क्राइम फैलाने का काम करते थे, ड्रग तस्करी फैलाते थे, हमारे लोगों का रोजगार छीनते थे। तो ये सारे काम आज रुकेंगे और देश विकास की गति के लिए और आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब वोट नहीं मांगा, हमारा आज तक का इतिहास है। लेकिन जब ममता दीदी के अगर रमजान पड़ता है और उधर रामनवमी पड़ती है, तो कहती है कि ये मुसलमान तो बहुत शांति प्रिय है, आप रामनवमी मत बनाइए, रमजान की यात्रा निकलने दीजिए, रमजान का जुलूस निकलने दीजिए। तो तुष्टिकरण कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया कि देश मतलब प्रदेश के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए और मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए 5700 करोड़ रुपए, यही तो तुष्टिकरण है। बाबरी मस्जिद बनाने का काम कौन कर रहा है? मौलानाओं को सैलरी कौन दे रहा है? वहाँ जो कानून व्यवस्था है, वहाँ जो तुष्टिकरण किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक तुष्टिकरण नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किसी को गैस देने का काम कर रही है, तो उसमें चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई भी सबको मिलती है। अगर शौचालय बनाने का काम करते हैं तो उसमें नहीं देखा जाता कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। अगर अनाज मिलता है तो वहाँ भी इसमें पार्टी के हिसाब से सब लोग को मिलता है, उसमें कोई जाति धर्म नहीं है। तो भाजपा ने कहाँ किया? भाजपा केवल कहती है कि आप कुरान भी पढ़िए लेकिन कंप्यूटर भी पढ़िए, देश के विकास में आगे बढ़िए। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मिथ्या भ्रम फैला रखा है ना हिंदू का, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग सभी लोगों को भारत की संस्कृति के अनुसार भारत की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। आप देखिए, कश्मीर से धारा 370 हटी, आज वहाँ के लोग कितने शिक्षित बन रहे हैं, बच्चे वो IAS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और आज वो सब खुश हैं। हम भी तो चाहते हैं। आज गुजरात के मुसलमान की तुलना से आप बंगाल के मुसलमान की तुलना कीजिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान की तुलना कीजिए, क्या स्थिति है इनकी। गुजरात का मुसलमान कितना खुश है, पिछले 30 साल से 32 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सब उद्योगपति हो गए, सारे अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन ये लोग इसको केवल दबा के मुसलमान का तुष्टीकरण करके हिंदुओं को दबाना चाहते हैं, और उनको राम के नाम से भी चिढ़ है। जब राम के नाम से चिढ़ है तो सारा हिंदू अपना भी इकट्ठा होगा। बंगाल की जीत पे आप देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते? मैं सभी देशवासियों को, सभी राष्ट्रवादियों को और झांझा चुनाव में बंगाल के बुद्धिजीवी मतदाताओं को, बदलों को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, सुनील बंसल जी, भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने सबने लगातार मेहनत की, एक जीतोड़ मेहनत की, आज मैं उन सबको और वहाँ की जनता को, पूरे देश के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।